नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के नालंदा जिले में शीतला माता मंदिर के अंदर 31 मार्च को हुई भगदड़ में अब 4 पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि 4 पुजारी गिरफ्तार किए गए हैं जिन पर यह आरोप है कि पैसा लेकर वहां पर पूजा करवाते थे। इसके साथ ही महिलाओं पर हादसे वाले दिन डंडे भी चलाए गए थे। और आपको इसके साथ ये भी बता दें कि ये एफआईआर दर्ज करवाई थी दरोगा मौसमी ने। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। तो इस मामले में 4 पुजारियों को गिरफ्तार किया गया है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये गिरफ्तारी हुई, बहुत अच्छी बात है कि चलिए अब पुलिस एक्शन में आई है, लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन पर आरोप ये लगाया गया है कि सारा का सारा जो प्रशासन का काम था वो ये पुजारी ही संभाल रहे थे। इन पुजारियों ने उस बीच में क्या किया है कि पहले तो शीतला माता मंदिर में, और हम ये कई सारे टेंपल्स के अंदर देखते हैं कि जो वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है उस चीज को लेकर के समस्या उठी थी। ये कुछ लोगों से पैसा लेकर के उन्हें मंदिर के अंदर आराम से बिठा करके चैन से पूजा करवा रहे थे, और वही सैकड़ों हजारों लोग वहां पर खड़े होकर के वेट कर रहे थे धूप में कि हमारा नंबर कब आएगा, और उनको ठीक से पूजा भी नहीं करने दी जा रही थी। तो उसके बाद क्या होता है कि ये सारे के सारे पुजारी वहां पर उस मामले को संभालने के प्रयास करते हैं, जिसमें इनके ऊपर आरोप ये लगा है कि कई महिलाओं के ऊपर इन्होंने डंडे बरसाने की कोशिश भी की और डंडे बरसाए भी हैं। और इस मामले को खुद दरोगा मौसमी ने इस चीज के ऊपर केस दर्ज करवाया, जिसके बाद इन 4 पुजारियों को अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा 20 नामजद लोगों पर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है, और लगभग इतने ही जो अज्ञात लोग हैं उनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ है। अब ऐसे में आप एक चीज समझिए कि पुजारियों को इन्होंने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। 4 पुजारियों को आपने गिरफ्तार कर दिया, बोल दिया कि इनकी वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक सवाल यह उठता है कि आखिरकार जब ये पुजारी उस सारे माजरे को संभाल रहे थे, पुलिस प्रशासन कहां थी? तो मालूम पड़ता है कि वहां पर एक भी पुलिस वाला नहीं खड़ा हुआ था, एक भी पुलिस का अधिकारी वहां पर उस पूरे स्टैंपेड को संभालने के लिए नहीं खड़ा हुआ था। आप समझिए कि ये जो मंगलवार की पूजा होती है शीतला माता मंदिर में नालंदा के अंदर, ये हर मंगलवार को इससे इतनी ही भीड़ होती है, और इस मंगलवार को इसलिए भी ज्यादा भीड़ थी क्योंकि ये एक महीना ऐसा था कि जिस समय पर वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए था, जब इनको मालूम है कि आज के दिन वहां पर क्राउड होगा, क्राउड वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, भीड़ बढ़ने वाली है, तो वहां पर 5-6 पुलिस वालों को खड़ा कर दिया जाए कतार को संभालने के लिए, जो लाइन लगी होती है उसको संभालने के लिए, ताकि लोगों में आपस में भगदड़ ना मचे, किसी प्रकार की कोई विवाद भी हो जाए तो उस चीज को पुलिस वाले मिलकर के संभाल ले। लेकिन वहां पर एक भी पुलिस वाला नहीं खड़ा था। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि क्या एक एफआईआर बिहार पुलिस के ऊपर नहीं होना चाहिए? क्या बिहार पुलिस दूध की धुली हुई है इस पूरे मामले में? बिहार पुलिस के ये जितने भी अभी अधिकारी खड़े हो करके उस पूरे मंदिर के आसपास इन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी है कि कोई अंदर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्राइम सीन है। ये क्राइम किया किसके द्वारा गया है? इसमें प्रशासन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। डीएम साहब, एसपी साहब, इन सबको एक पैमाना तय करना चाहिए था कि अगर आज के दिन भीड़ लगने वाली है, वहां पर क्राउड होने वाला है, तो वहां पर क्यों ना हम कुछ पुलिस वालों को खड़ा करके इस व्यवस्था को संभालने की कोशिश करें। लेकिन वहां पर दरोगा साहब, एसपी साहब सारे के सारे क्या कर रहे थे? कुर्सियां तोड़ने में व्यस्त थे। उनको बाकी केसेस पर ध्यान देना था। लेकिन आज वहां पर 8 महिलाओं की जान चली गई, तो उसमें मैं कह रहा हूं कि पुजारियों का हाथ हो सकता है, जैसा कि एविडेंस और बाकी चीजें बता रही हैं। लेकिन बिहार पुलिस का भी एक बहुत बड़ा रोल है, प्रशासन का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इस पूरे मामले में डीजीपी विनय कुमार भी कहीं ना कहीं अपना पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि पुजारी अपनी पेटी भर रहे थे, दान की पेटी भर रहे थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। उन्होंने श्रद्धालुओं पर ध्यान नहीं दिया। जी, पुजारी अपनी पेटी भर रहे थे, और इनके जो दरोगा बाबू हैं, इनके जो गार्ड साहब है, ये सारे के सारे जो पुलिस वाले हैं, वो पंखे के हवा ले रहे थे, वो कुर्सियां तोड़ रहे थे, ठीक है, और वो सरकारी पैसों को और जो टैक्स पेयर का पैसा होता है उन सारे पैसों को व्यर्थ करके केवल और केवल मौज ले रहे थे। ये नहीं बताएंगे विनय बाबू कि इनके, आप एक बात बताइए, अगर आप प्रशासन में हैं तो अपनी भी गलती तो माननी चाहिए ना भाई। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश आपके आसपास के राज्यों में मंदिर नहीं है, आप वहां पर भी जाकर के देखिए, पुलिस प्रशासन खड़ी होती है, भीड़ को कंट्रोल किया जाता है, और वहां पर इस प्रकार के कोई स्टैंपेड की खबरें भी नहीं आती हैं। एक मंदिर जहां पर वहां पर श्रद्धालु क्या पूजा करने के लिए आए थे, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? आपने उन लोगों के साथ धोखा किया। और वहां पर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, सरकारी सुविधाएं भी वहां पर होनी चाहिए थी। मालूम पड़ा है
कि वहां पर किसी प्रकार से, अब इतनी गर्मी है, वहां पर जल सुविधा नहीं दी गई थी जबकि इतना क्राउड आया था, वहां पर शौचालय की कोई सुविधा नहीं थी। उसके बाद और भी कई सारी इस प्रकार की चीजें मालूम पड़ी है जिसमें सीधा सीधा सवाल बार बार प्रशासन के ऊपर ही खड़ा होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब प्रशासन को बार बार ही तो आप जाकर के डिफेम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस को तो आप जानते ही उनका रवैया कैसा होता है। तो खुद को बचाने के लिए इन्होंने 4 मोहरे पकड़े और पंडित जी जो वहां के थे उन सबको पकड़ा और बोला कि देखो तुम वहां पर पैसा लेकर के पूजा करवा रहे थे, तो अब से मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। उनको बोल दिया कि तुमने महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाए। अब ये तो हकीकत है या नहीं, ये तो कोर्ट में जाकर के ही मालूम पड़ेगा, एविडेंस के बेस पर ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि वहां पर जितने लोग उस वक्त मौजूद थे, जिनकी जान बच गई कैसे भी, उन सभी लोगों ने, किसी ने भी पुजारी के ऊपर विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं लगाया। उन्होंने जाकर के ये नहीं बोला कि पुजारी जी की वजह से ये सब कुछ हुआ। उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि प्रशासन का वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था जिन लोगों को वहां पर मौजूद होना चाहिए था। इसकी सीधी सीधी वजह, इस बड़े स्टैंपेड की वजह केवल और केवल बिहार पुलिस है। बिहार के वो अधिकारी हैं जो इस वक्त एसी वाले कमरों में बैठ करके हवा खाते हैं और मीडिया के सामने बयान देने के अलावा उनको और कोई काम नहीं है। लेकिन इस बीच एक खास पहलू ये भी है कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो एक दरोगा ने करवाई है, महिला दरोगा ने, जिनका नाम है मौसमी। जी बिल्कुल, और ये बहुत साहस का काम उन्होंने किया है कि अब तक इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आप समझिए कि कोई आगे भी नहीं आ रहा था। अब या तो पुलिस प्रशासन इसके ऊपर खुद काम कर रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने सीधा सीधा, जब उनको मालूम पड़ा, वहां के लोगों ने उन्हें बताया, और जब वो भी उस मंदिर में पहले जा चुकी है, तो ऐसे में उनको मालूम पड़ा कि देखो यहाँ पे तो ये कांड भी होता है। तो ऐसे में उन्होंने सीधा जाकर के पुलिस प्रशासन के सामने खड़े होकर के बोला कि मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगी, और आप इस मामले को जितना बेहतरीन तरीके से सुलझा सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, आप करिए। और उन्होंने उन सभी लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया। लगभग 40 से 44 लोग हैं जिनके ऊपर यह एफआईआर दर्ज हुई है, और एक एक करके पुलिस प्रशासन उन्हें पकड़ने का काम कर रही है। लेकिन समस्या की बात यही है कि जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, उसके बाद प्रशासन अगर जागती है तो ये कोई अचीवमेंट की बात नहीं है, ये कोई आपके छाती पे तमगा टांगने वाली बात नहीं है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप ही की कमियों की वजह से इस प्रकार का कांड हुआ, और अब आप केवल और केवल जाकर के अपने हाथ झाड़ के कह रहे हैं कि देखिए अब हम काम करना शुरू कर चुके हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं कि आप इस चीज को लेकर के पूरी दुनिया में बोल रहे हैं कि देखिए आज हमने कार्रवाई शुरू कर दी, हमारे दरोगा आकर के एफआईआर करवा रहे हैं। आपकी मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा। आपको बिठाया उस जगह पे इसलिए गया है ताकि आप हमारे लिए, इस जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए वहां पर काम करें। सरकारी पैसा, आप तक टैक्स पेयर्स का पैसा भी इसलिए आपको दिया जाता है। लेकिन यह पता चल रहा है कि बीते कई दिनों से जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, उसी नालंदा जिले से हमें मालूम पड़ा है कि अभी महिला के साथ जो कुछ हुआ था, और अब इस प्रकार की भी खबरें, तो यह बताता है कि कहीं ना कहीं नालंदा की पुलिस आजकल घूमने फिरने, मौज करने में और पंखे की हवा लेने में ज्यादा समय व्यस्त कर रही है इन सारी चीजों के बजाय। लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल रही है, उससे अब ये भी सवाल खड़ा होता है कि ये जो भगदड़ हुई जिसमें 8 महिलाओं की जान गई है, क्या इस हादसे का कारण केवल भगदड़ था या कोई और घटना जिसका खुलासा होना चाहिए? देखिए, अब ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक इस प्रकार की कोई चीज, हाँ, बट इसमें कई सारे ऐसी कॉन्स्पिरेसी के एंगल्स भी आ रहे हैं कि कई लोगों ने वहां पर चीख पुकार जानबूझकर मचा दी थी। कुछ लोग होते हैं, आपको पता है कि जहां पर भीड़ होती है तो वहां पर कुछ इस प्रकार की मानसिकता के लोग होते हैं जो जानबूझ करके पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने वहां पर यह हल्ला मचा दिया कि पीछे से डंडे बरस रहे हैं, और उसी वजह से लोग आपस में भागने दौड़ने लगे, जिस वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। तस्वीरों में आप देखिए, कहने के लिए तो आज के समय पर किसी पर भी इल्जाम लगाया जा सकता है। यहां पे प्रशासन अपना पलड़ा झाड़ रही है, वहां पर पंडित जी अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश करेंगे, उनके पास वकील आ जाएंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि जो लोग यहां पर रो बिलख रहे हैं, जिनके परिवार की 8 महिलाएं गई है, यह सरकार के लिए तो एक डेटा और एक नंबर हो सकता है, लेकिन उन एक परिवार के लिए, जो 8 परिवार हैं, उनके लिए वो पूरी दुनिया थी। तो सरकार आज पैसा भी दे देगी, बोल देगी कि जी एक जान के बदले हमने इतनी कीमत लगा दी है, क्योंकि आजकल सरकार कीमत बहुत आसानी से लगा रही है। बंगाल में भी इसी प्रकार की चीजें देखने को मिली। खैर, बिहार की अगर हम बात करें तो पैसा तो दे दिया जाएगा, लेकिन बात यह है
कि इन लोगों के परिवार के सदस्य वापस नहीं लौट सकते हैं। और इस चीज की जवाबदेही प्रशासन की ही बनती है और सरकार की ही बनती है। आज एक्शन तो हो रहा है, लेकिन एक्शन स्टैम्पेड होने के बाद होने का कोई फायदा नहीं है। आज वहां पर देखिए मंदिर के आसपास से तस्वीरें आ रही हैं कि 20-20 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, 50-50 पुलिस वाले खड़े हुए हैं उस लोकेशन को बचाने के लिए, ताकि वहां पर जो एविडेंस है वो सारी चीजें बर्बाद ना हो जाए। अगर वही 50 में से मात्र 5 पुलिस वाले उस दिन मंगलवार के दिन उस जगह पर माता जी के मंदिर के सामने खड़े होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये जितना भी स्टैम्पेड हुआ, 8 लोगों की जान गई, ये सारा कुछ बवाल होता ही नहीं। मात्र 5 पुलिस वालों की वहां पर आवश्यकता थी, लेकिन प्रशासन वो भी देने में नाकाम रही। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार के नालंदा में शीतला माता मंदिर के हुए इस हादसे में अब 4 पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल रही है उससे यह भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी इस मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।